अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः। ये श्लोक नहीं सत्य है। जीवन है ऐसे 7 चिरंजीवी का जो अब तक इस धरती पर जीवित है। कोई श्राप की वजह से तो कोई वरदान से, परंतु इंतजार सबको एक ही का है, उस शक्ति का जो करेगी नए युग की स्थापना। विष्णु का होगा अवतार, कल्कि होगा उसका नाम, करके नाश अधर्म का, सागर बहेगा धर्म का। धर्म के इस युद्ध में योगदान होगा सप्त चिरंजीवी का, परंतु कोई नहीं जानता कि ये कहाँ करते कलयुग में निवास, कहाँ है इनका योग स्थान। ऐसी ही कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं इन 7 चिरंजीवियों का रहस्य। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। 7 चिरंजीवी में से पहले चिरंजीवी हैं महाबली वीर हनुमान, जिनकी शक्ति और भक्ति के चर्चे पूरे विश्व में हैं। बजरंग बली को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी देवता हैं। रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने गंधमादन पर्वत गए, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहाँ कंदली वन में राम नाम का जप कर रहे थे। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है, तो हनुमान जी ने उनकी राह रोकी थी। इसके उपरांत श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद हुआ। भीम ने कहा, तुम कौन हो वानर जो मेरा रास्ता रोक रहे हो, और हनुमान जी से अपनी पूंछ हटाने को कहा। हनुमान जी वृद्ध वानर के रूप में वहाँ ठहरे हुए थे। तब हनुमान जी ने बोला कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरी पूंछ मुझसे नहीं हटती, आप ही हटा दीजिए। भीम के लाख प्रयास से भी वह उनकी पूंछ को तस से मस नहीं कर पाए। तब भीमसेन ने विनय आग्रह कर हनुमान जी से कहा कि हे वानर राज, आप कौन हैं? आप मुझे अपने असली रूप का दर्शन कराइए। तब हनुमान ने अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे, तब हनुमान जी बोले, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करना। कुरुश्रेष्ठ इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। ऐसा कहकर हनुमान अंतर्ध्यान हो गए। अतः हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं, और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वे वहाँ उपस्थित रहते हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने अपने ही भाई के विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था, इसलिए श्री राम ने उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। महाराज विभीषण को रामायण काल के बाद जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है, जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। यह बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर में जीवित थे तो कलयुग में भी मौजूद होंगे, परंतु इस बात का वर्णन हमें किसी भी पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। परंतु लोगों का कहना है कि जब राम वैकुंठ धाम जा रहे थे, तब राम ने उन्हें कहा था कि आप अपनी लंका नगरी में रहकर ही धर्म का प्रचार करें। तब से वे लंका में ही निवास करते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं परशुराम जी। एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से कहा कि अपनी माता का वध कर दो, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट दिया था। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा था कि मेरी माँ को आप पुनः जीवित करें एवं युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तेजस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अतः वे आज भी महेंद्र पर्वत पर कल्कि अवतार होने का इंतजार कर रहे हैं। अतः जब कल्कि अवतार होगा तो उनके गुरु भी परशुराम ही होंगे, जो उन्हें शस्त्र विद्या देंगे। चौथे चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से कल्पांत तक भटकने का श्राप मिला था, क्योंकि
अश्वत्थामा जब कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे तब उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग किया। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे उनकी शक्ति के रूप में अपनी मणि छीन ली और काल के अंत तक भटकने को कहा। बाकी उन पर कई किस्से, कहानियाँ और लोक कथाएं प्रचलित है कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है, पर इस बात की पुष्टि करना मुमकिन नहीं क्योंकि इसका कोई चुपता प्रमाण नहीं मिलता। पांचवे चिरंजीवी हैं असुरराज बलि। बलि असुरों के राजा थे। बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन थे धर्मात्मा। एक बार जब राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। ब्राह्मण वेश में वे वहां दान मांगने पहुँचे। वामन के रूप में उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। अतः राजा बलि ने कहा कि आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। तब वामन देव ने अपना विराट रूप दिखाया और एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रखा। भागवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देव भी नहीं पा सके। वहाँ अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का अधिपत्य है। वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में रहेंगे और कल की अवतार होने पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छठवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। इनकी बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, इसलिए ये अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था और युद्ध के बाद जीवित रहने वालों में से एक कृपाचार्य भी थे, इसलिए उन्हें भी अमर बताया जाता है। 7वें चिरंजीवी है महर्षि व्यास जी। व्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के ही पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था, जिसके उपरांत 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। वेद व्यास ने ही 4 वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखा है और इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की है। इन्होंने विष्णु के समस्त अवतारों को पहले ही लिख दिया था, अतः कल की अवतार के बारे में भी इन्हें पहले ही पता था। अतः उन्होंने विष्णु से कामना की थी कि मैं आपके समस्त अवतारों को देख सकूं। इसलिए विष्णु ने वरदान दिया कि आप कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे, परंतु ये कलयुग में कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।